फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपके एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि नाग पंचमी आने वाली 2 अगस्त को। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कई जातक होंगे जिनको अपने सपनों में बहुत सारे नाग दिखते हैं। कभी किसी को स्वप्न में काला नाग अक्सर दिखता है, कभी किसी को हरा नाग दिखता है, किसी को लाल नाग दिखता है, किसी को स्वप्न में नाग काटते हुए दिखता है, तो कुछ लोग स्वप्न में नाग को अपने आप को मारते हुए देखते हैं। दोस्तों, ये सपनों का तात्पर्य क्या होता है? ये सपने आपसे क्या कहते हैं? क्या मतलब होता है सपनों में सांप का बार बार दिखना, अलग अलग कलर का दिखना, या एक ही सपना बार बार आना? दोस्तों, इस पूरे विषय पे मैं आपसे जानकारी दूंगी, लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मैं अपनी वीडियो की जानकारी को आगे बढ़ाती हूं। दोस्तों, कभी कभी हमारी कुंडली में अगर कालसर्प दोष बना होता है या पितृ दोष बना होता है, तो अक्सर हम सपनों में सांपों को देखते हैं। कई तरह के सांप देखते हैं, कई कलर के सांप देखते हैं। और दोस्तों, कई बार हमारी कुंडली में दोष ना भी हो, अगर यानी कि हमारी कुंडली में काल सर्प दोष ना भी हो और पितृदोष ना भी हो, तो कुछ लोगों को फिर भी सपनों में आए दिन सांप दिखते हैं। कभी वो अब सांप को मारते हुए देखते हैं, कभी उनको लगता है कि सांप उनको काट रहा है, कभी वो अलग अलग तरह के सांप देखते हैं। तो दोस्तों, इन सांपों का, हर सांप का दिखने का कोई ना कोई मतलब होता है, कोई ना कोई इंडिकेशन होता है जो वो हमें स्वप्न में देते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वप्न में सांप का दिखने का बहुत गहरा ताल्लुक कालसर्प पितृदोष से होता है, या हमारे पूर्व जन्म में लगी किसी दोष से होता है, जो मैं इस पे आज आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, अगर सपने में आपको काला नाग दिखता है तो वो आपको काटने आ रहा है, तो आपको कालसर्प दोष लगा हुआ है। जो लोगों को अधिकतर सपने में सांप काटते हुए दिखता है, उनको अधिकतर ऐसा बार बार सपने आते कि उन्हें सांप काट रहा है, इसका मतलब है कि उनकी कुंडली में कालसर्प दोष लगा हुआ है, और वो इस कालसर्प दोष का उन्हें निवारण करना चाहिए। दोस्तों, आप इस नाग पंचमी पे अपने कालसर्प दोष की शांति पूजा विधि करा के पूरी शांति करा सकते हैं। नहीं तो भाग्य आपको साथ नहीं देगा, हर काम में आपको रुकावट आएगी। दोस्तों, अगर आपको सपने में भूरे कलर का नाग दिखता है तो धन आने वाला होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी को सपने में भूरे कलर का नाग दिखता है तो एक शुभ संकेत होता है कि आपके पास धन आने वाला है, आपको सुख पैसा मिलने वाला है, आपका ऐश्वर्य बढ़ने वाला है। दोस्तों, अगर आपको जिस दिन स्वप्न में भूरा नाग दिखता है, उस दिन सुबह आप सबसे पहले शिव जी को मीठा दूध और में इत्र मिलाकर जरूर अर्पण करें, ताकि जो स्वप्न आपने देखा है वो स्वप्न आपका पूर्ण रूप से साकार हो जाए। वो भूरे कलर का जो सांप आपने सपने में देखा है, वह आपको इस स्वप्न से जो इंडिकेट कर रहा है, वो स्वप्न आपका पूरा हो जाए। दोस्तों, अगर आपको सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिखता है, और अक्सर अपने सपने में दिखता है, कहीं पर भी दिखता है, कभी भी आप किसी रिलेटिव के यहाँ भी सोने जाते, अपने रिश्तेदार के यहाँ भी सोने जाते, और वहाँ भी आपको नाग नागिन का जोड़ा दिखता है, तो दोस्तों इसका मतलब है कि यह आपके कुल देवता हैं और ये आपसे कुछ चाह रहे हैं। दोस्तों, अगर नाग नागिन का जोड़ा साथ में दिखता है तो ये आपके कुल देवता होते हैं, और यह आपसे ये चाहते कि आप इनके लिए कोई निर्माण करवा दें, यानी कि आप कहीं इनके नाम से एक मंदिर बनवा दें। तो दोस्तों, आपको अपनी पूरी फैमिली को से पैसे एकत्रित करके एक छोटा सा मंदिर जरूर इनके नाम का अपने कुल देवता का बना देना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप मंदिर बनवा सकें, तो दोस्तों आपको किसी भी गरीब को, जिस दिन आपने सपना देखा होता है उस दिन आपको सुबह किसी भी गरीब को कम से कम एक टाइम का भोजन जरूर करा देना चाहिए, उसे मीठा कुछ जरूर दान करना चाहिए। चाहे तो आप अपने घर से खीर बना के किसी गरीब को उस दिन ज़रूर पिला दें। दोस्तों,
अगर सपने में दो मुआ वाला सांप सपने में देखता है, अक्सर बहुत से लोग होते हैं जो ये बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि हमें सपनों में दो मुआ सांप दिखता है, दो मुंह वाला सांप दिखता है। तो दोस्तों ये समझ जाइए कि ये बहुत ही बड़ा अपशगुन है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों को सपनों में दो मुआ वाला सांप दिखता है, इसका मतलब है कि उनके भयंकर लड़ाई झगड़े वाले होने वाले हैं, चाहे वो अपने उनके ऑफिस में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे आस पड़ोस में हो, चाहे पब्लिक प्लेस पे हो। दोस्तों दो मुआ सांप का दिखने का संकेत अशुभ माना जाता है और इसकी अशुभता को टालने के लिए आपको किसी भी शिवालय में एक माला महामृत्युंजय जप की जरूर बैठकर कर आना चाहिए और लंबी यात्रा को कम से कम 1 महीने के लिए आपको टाल देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये इतना अशुभ संकेत होता है कि लड़ाई झगड़े ही नहीं, कई बार एक्सीडेंटल योग भी बना देता है। तो दोस्तों अगर आपको जब भी सपने में दो मुआ वाला सांप दिखे तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक रुद्राक्ष की माला लेकर शिवालय में जाना है और एक माला मृत्युंजय का जप आपको 1 महीने तक लगातार करना चाहिए, ताकि आप इसके प्रभाव से बच सके। दोस्तों अगर आपको सपने में सांप काट रहा है, आपको घूर रहा है, आपको, तो ये समझ जाइए दोस्तों कि वो आप कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, ये आपको कोई बड़ी गंभीर बीमारी होने के पहले संकेत देता है। और दोस्तों कई बार तो ये संकेत हमें सालों पहले मिलना चालू हो जाते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पहले से वो हमें बार बार ये संकेत देता है। अगर वो आपको काटते हुए दिख रहा है तो दोस्तों इस संकेत से आप अलर्ट हो जाइए और आप साल दर साल अपनी बॉडी का चेकअप कराते रहिए, ताकि आपके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई बड़ी बीमारी आपके शरीर में ना निकल आए। दोस्तों अगर आपको सपने में 5 मुआ वाला सांप दिखता है तो भी दोस्तों आप बिल्कुल अलर्ट हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा नुकसान आपके व्यापार में करने वाला होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सपने में 5 मुंह वाला सांप दिखता है तो इसका मतलब आप बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा लॉस होने वाला है, आप उसके लिए पहले से अलर्ट हो जाएं। और इसके उपाय के लिए दोस्तों आपको लगातार शिवालय में जाकर हरा मूंग 1 किलो लगातार 40 दिन तक रख कर आना चाहिए, अगर आपको सपने में 5 मुंह वाला सांप दिखता है। दोस्तों अगर आपको सपने में काला नाग घूरते दिखता है, काफ़ी समय तक आपको सिर्फ डसता हुआ नहीं दिखता, काटता हुआ नहीं दिखता, सिर्फ फन फैलाता हुआ दिखता है, बार बार सिर्फ उसकी आवाज़ सुनते हैं कि वो जैसे फन उठा के हुंकार मार रहा है, तो दोस्तों इसका मतलब है कि ये आपके इष्ट देवता हैं जो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि ये आपके इष्ट देवता हैं जो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि वो ये चाह रहे कि आप उनकी पूजा करें। जी हाँ दोस्तों, आपको शिवालय में जाकर निरंतर शिव के लिंग के ऊपर जो सांप रहते हैं उनकी निरंतर आपको जाके अष्टगंधा कच्चे दूध से पूजा कर कर आनी चाहिए, क्योंकि ये आपके इष्ट देव होते हैं। दोस्तों अगर आपको सपने में पीला सांप दिखता है, बहुत से लोग होते हैं जो बोलते हैं हमने पूरा गोल्डन कलर का सांप सपने में देखा, इसका क्या अर्थ है। दोस्तों मेरे पास ऐसे कई क्लाइंट आ चुके हैं और कई बोल चुके हैं कि हमें मैम सपने में पीला सांप दिखता है, बार बार दिखता है, तो इसका मतलब क्या है, वो डरे सहमे से रहते हैं। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, सपने में पीला सांप देखना बहुत 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 ही ज़्यादा शुभ होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने सपने में पीला सांप देखते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी विदेश यात्रा का टिकट कटने वाला है, आपको कहीं से बड़ा धन योग मिलने वाला है। तो दोस्तों आप इस स्वप्न को, जब भी आप सपनों में पीला सांप देखते हैं तो आप खुश हो जाइए कि आपकी तरक्की उन्नति होने वाली, विदेश यात्रा का टिकट कटने वाला है, धन आने वाला है। लेकिन जब भी आप स्वप्न में पीला सांप देखते हैं तो दोस्तों आपको 1 किलो चने की दाल लेकर शिवालय में ज़रूर रख कर आनी चाहिए, ताकि आपका जो स्वप्न आपने देखा है उस स्वप्न का आपको पूरा लाभ मिल सके। दोस्तों अगर आप स्वप्न में हरा कलर का सांप देखते हैं, अक्सर लोगों को स्वप्न में हरा सांप भी दिखता है, तो दोस्तों इसका क्या मतलब होता है, तो दोस्तों डरिए मत, इसका मतलब ये होता है कि आपको कहीं से सरकारी नौकरी लगने के योग हो सकते हैं, हो सकता है कि सरकारी नौकरी आपको मिल भी जाए। और अगर आप लंबे समय से किसी विपत्तियों से घिरे हुए हैं, किसी संकटों से घिरे हुए हैं, तो दोस्तों आप बहुत ही जल्द उस संकट से निकलने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, आपको इस स्वप्न को सच करने के लिए किसी भी गाय को हरा चारा जरूर खिला देना चाहिए। दोस्तों अगर आपको सपने में अजगर दिखता है,
दोस्तों अजगर का नाम सुनते से आप लोग बहुत डर जाते होंगे कि पता नहीं मैं इसके बारे में आपको क्या बताने वाली हूँ। तो दोस्तों अगर आपको सपने में अजगर दिखता है और आपको दिखता है कि अजगर ने आपको पूरा लपेट लिया है, चारों तरफ से जकड़ लिया और आप उसमें बिल्कुल बिल्कुल हिल डुल नहीं पा रहे और जकड़े हुए खड़े हुए हैं, तो दोस्तों डरिए मत। ये स्वप्न तो बहुत अच्छा होता है। ये समझ लीजिए कि आपका भाग्य जागने वाला है। हाँ दोस्तों, अगर आप स्वप्न में अजगर को अपने आप को जकड़े हुए देखते हैं तो दोस्तों खुश हो जाइए कि आपका भाग्य जागने वाला, आप उन्नति और तरक्की की तरफ अग्रसर होने वाले। तो दोस्तों इस स्वप्न को आपको सच करने के लिए शहद की बोतल में नाग केसर भरकर किसी भी शिवालय में ज़रूर रख कर आना चाहिए। दोस्तों अगर आपको सपने में सफ़ेद सांप दिखता है तो सोच लीजिए दोस्तों कि सफ़ेद सांप का मतलब क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, शायद मुझे समझाना ना पड़े, आप लोग भी समझ चुके होंगे। अगर दोस्तों आपको स्वप्न में सफ़ेद सांप दिखता है तो ये समझ लीजिए कि सफ़ेद सांप का दिखने का मतलब होता है कि आप बहुत पवित्र इंसान हैं। आपके पितृ आप पर कृपा कर रहे हैं, या आपके पितृ हैं जो आपको दिख रहे हैं। और पितृ दोस्तों हर किसी को नहीं दिखते, पवित्र आत्माओं को ही दिखते हैं। अगर आपको अपने बार बार स्वप्न में सफ़ेद सांप दिखता है, या अपने पितरों की हलचल दिखती है, या अपने पितृ सपने में बार बार दिखते हैं और आपको कोई ना कोई संकेत देते हैं होने वाले, तो दोस्तों ये जान लीजिए कि आप एक पवित्र आत्मा हैं। वो सांप रूप में आके सफ़ेद आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपको संकेत दे रहे हैं। तो दोस्तों घबराइए मत। सफ़ेद सांप के दिखने का मतलब होता है धन मिलने का योग, जो आपके पूर्वजों द्वारा छोड़ा होता है। अब आप सोचेंगे हमारे पूर्वज तो हमारे लिए कुछ छोड़ के ही नहीं गए, तो दोस्तों ये वो धन होता है जो पूर्वजों ने कई सालों पहले कहीं ज़मीन में गाड़ कर या किसी को उधार दिया होगा, या जैसे भी दिया होगा, लेकिन वो आप तक नहीं पहुंच सका। तो दोस्तों जब आप सपने में सफ़ेद सांप देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि अब आपके पूर्वज, आपके पितृ आपको वो धन देना चाहते हैं। तो दोस्तों वो धन आप तक पहुंचेगा कैसे, जिस धन को आप जानते ही नहीं कि वो कहाँ गड़ा है, या आपके पितरों ने वो धन किसको दिया है। तो दोस्तों ये धन आपको किसी ना किसी रूप में बढ़कर मिलेगा। वो या तो आपकी नौकरी में सैलरी बढ़ जाएगी, या आपको किसी तरह से बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, या आपको किसी ना किसी तरीके से कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी चल के आपके घर तक आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जब पितृ कृपा करते हैं और वो आपको अपना धन का घड़ा देना चाहते हैं तो दोस्तों वो इसी तरह देते हैं। तो दोस्तों सफ़ेद सांप दिखने का मतलब होता है कि पितृ धन का घड़ा लेकर खड़े हैं और नई नई अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर आएगी और आपको ज़रूर मिलेगी। दोस्तों अगर बहुत से लोगों को रंग बिरंगा सांप दिखता है, बहुत से लोग बहुत कल्पनाशील होते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारी कल्पनाएं चलती हैं, तो दोस्तों वो स्वप्न में भी रंगीला सांप ही देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग रंगीला सांप देखते हैं, उसको एक रंग का नहीं, उसको कई रंग का सांप दिखता है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि वो अमीर बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, उसके अमीर बनने के योग शुरू हो गए हैं। दोस्तों जो लोग कुंडली में लाल सांप देखते हैं तो लाल सांप देखने का मतलब क्या होता है। अब आप सोचेंगे लाल कलर का सांप होता है, तो जी हाँ दोस्तों लाल कलर का भी सांप होता है, लेकिन आप उसको सपने में देख सकते हैं। रेयर तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको सपने में लाल कलर का सांप दिखता है तो इसका मतलब है कि आप अलर्ट हो जाएं, सचेत हो जाएं। आप अपने बिजनेस के, आप अपने ऑफिस के, आप अपने घर के हर काम को छानबीन करके कागज़ों को साइन करें ध्यान से। बिजनेस में अगर आपने पार्टनरशिप कर रखी तो हर कागज़, हर बात को, हर अपने व्यापार को बिल्कुल निपुणता के साथ सोच समझ कर करें। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि अगर आपने पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो आपके दोस्त आप लोगों को धोखा देने वाले हों, आपके साथ विश्वासघात करने वाले हो, आपको कोई बड़ी पैसे की चोट देने वाले हो, या ये हो सकता है कि दोस्तों इतना बड़ा धोखा आ जाए कि आपसे कोई गलत पेपर साइन करा लिए जाएं विश्वास की आड़ में। तो दोस्तों जब भी आपको सपने में लाल कलर का सांप दिखता है तो आप हमेशा अलर्ट रहें कि इससे हमारे जीवन में क्या होने वाला है। दोस्तों अगर आपको इस तरीके का लाल स्वप्न सपने में दिखता है और आप इस घटना को टालना चाहते हैं, हमारे संग ना हो, तो दोस्तों आपको 40 दिन तक लाल चंदन का टुकड़ा किसी भी शिवालय में ज़रूर रख कर आना चाहिए ताकि आप इस मुसीबत से निकल सकें। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। दोस्तों
अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी और पसंद आई है तो अपने दोस्तों रिलेटिव के संग ज़रूर शेयर करिए, ताकि दोस्तों उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके और वो भी अपने स्वप्न में सांप को देखने का मतलब समझ सके। धन्यवाद दोस्तों।